कोई कहानी नहीं, एक श्राप है। लखनऊ का वो पुराना अस्पताल जहां लोग इलाज के लिए नहीं बल्कि अपनी मौत का इंतजार करने जाते थे। दिन में जो जगह शांत लगती थी, रात होते ही वो नर्क का दरवाजा बन जाती थी। खासकर उसकी चौथी मंजिल पर कदम रखते ही हवा भारी हो जाती थी, जैसे कोई अदृश्य साया आपका गला घोंट रहा हो। सामने था वार्ड 4, एक ऐसा कमरा जिसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया था, क्योंकि अंदर जो था वो इंसान नहीं था। स्टाफ के लोग रात में उस वार्ड की तरफ देखने से भी डरते थे। जो उधर गया उसकी रूह हमेशा के लिए वहीं कैद हो गई। मीरा एक सड़क हादसे के बाद वहां आई थी, लेकिन असली तबाही तो वार्ड के अंदर उसका इंतजार कर रही थी। हादसे की रात मीरा अकेले नहीं बची थी। वो अपने साथ अंधेरे का एक ऐसा साया ले आई थी जो भूखा था। तीसरी रात मीरा ने बात करना बंद कर दिया। वो बस कमरे के उस अंधेरे कोने को घूरती रहती। फ्रॉम मुझे बुला रहा है। मीरा की आवाज अब उसकी अपनी नहीं रही थी। वो आवाज मौत की थी। नर्स जब अंदर गई तो उसने जो देखा उससे उसकी चीख गले में ही फंस गई। कमरे में सड़ांध थी। मीरा अब इंसान नहीं रही थी। उसके अंदर का शैतान अब पूरी तरह से जाग चुका था। कमरे के कोनों में छिपे वो साए अब मुस्कुरा रहे थे। उनके दांत इंसानी नहीं थे। अचानक लाइटिंग गुल हो गई और अंधेरे में सिर्फ हड्डियों के टूटने और गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। अंधेरे में गीले पैरों की आवाज आई। वो साया मीरा के पास पहुंच चुका था। शिकार पूरा हो चुका था। नर्स वहां से जान बचाकर भागी। उसे लगा जैसे वो साया उसके ठीक पीछे है, उसकी गर्दन को छू रहा है। अगली सुबह मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और आंखें सफेद थीं। लाशाएं को सील कर दिया गया, लेकिन वार्ड 4 का शैतान अब आजाद हो चुका था। वो भूखा था। अचानक खाली कमरे में बिस्तर अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे झकझोर रही हो। दरवाजे पर जंजीरें लगा दी गईं। सबको लगा कहानी खत्म, पर असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। महीनों बाद इमरान नाम का गार्ड आया। उसे नहीं पता था कि चौथी मंजिल उसका इंतजार कर रही है। रात के 3 बजे वार्ड 4 से लाल रोशनी निकलने लगी और अंदर से हजारों रूहों के चीखने की आवाजें। तभी फोन बजा। दूसरी तरफ से मीरा की भयानक आवाज आई, तुम यहां अकेले क्यों हो? एक खूनी प्रहार और शीशा टूट गया। वो साया अब बाहर आ चुका था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। इमरान भागा, लेकिन वो साया अब उसकी परछाई में छिप चुका था। मौत उसे दबोच चुकी थी। अगले दिन वार्ड 4 खुला था। अंदर केवल खून और तबाही थी। इमरान का नामो निशान मिट चुका था। जमीन पर सिर्फ एक चीज मिली, मीरा का खूनी रिस्ट बैंड, जिस पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, पीछे मुड़कर मत देखना, वो तुम्हारे ठीक पीछे खड़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसी और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में।